मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया के नक्शे पर एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क है। वो किसी भी वक्त जनूबी एशिया में ऐसी कोई गलती करके तो पूरी दुनिया का अमन तबाह करेगा। तो इसके लिए दुनिया को सोचना चाहिए। दुनिया के अमन के लिए जो मुल्क खराबी कर रहा है, खुसूस मोदी और वो हिंदुत्व पर कायम है, RSS के नज़रिए पर कायम है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। वो इस वक्त यकजा है, यकजान है, तो हमारा दिल रात से इस कर्ब से हम गुजर रहे हैं कि हमारे मासूमीन जो हैं वो शहीद हो गए। लेकिन ये चूँकि देखिए हम इस चीज़ पे भी यकीन रखते हैं कि जब मौत आनी है तो आनी है, लेकिन इंशाल्लाह चूँकि ये ज़मीन है और शोहदा हैं इंशाल्लाह। हूँ आपका मेज़बान वाजिद हुसैन। मैं ज़िला कोटली की उस लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ पर भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया है और मिसाइल जो यहाँ पर गिराए गए और इसके नतीजे में यहाँ पर जो नन्हे मासूम बच्चे थे वो शहीद हो गए हैं। यहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर क़य्यूम खान नियाज़ी भी वो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। वो दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और ये जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर बच्चों को शहीद किया गया, मासूम जानों को लिया गया और विरसा है और उससे आज़ार तज़यीज़ भी कर रहे हैं। आइए चल कर उनसे जानते हैं किस हवाले से क्या कहते हैं। हमारी कौम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उस पर हमारा कामल यकीन है कि इंशाल्लाह इंडिया को सैर असल जवाब दिया भी गया है और इंशाल्लाह दिया भी जाएगा। तो बिल्कुल जो है ना ये इन्होंने मासूम जाने लेके ये अब वो कहेंगे जी हमने पता नहीं दहशतगर्द मार दिए, तो ये आपने पूरी जो मीडिया है उसके सामने चीज़ सामने आई है कि मासूम लोगों को टारगेट किया गया और जो हमारी 26-27 जो जाने गई हैं वो तमाम तार सिविलियन और अनआर्म्ड और आम सादा लोग थे जो कि रात को सोए हुए थे, उन पर अटैक हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह इस खून का बदला भी लिया जाएगा और भारत की तरफ से आबी जा रही है जो करने की कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह वो भी नाकाम होगी। अच्छा मलिक साहब, आपने अपनी क़यादत का हमारा यहाँ पे विजिट भी किया है, विरसा के लिए क्या पैगाम है जिनके मासूम नन्हे बच्चे यहाँ पे शहीद हुए? देखिए उनके साथ हमारा दिल रात से इस कर्ब से हम गुजर रहे हैं कि हमारे मासूमीन जो हैं वो शहीद हो गए। अब हमारी भरपूर हमदर्दी और उनके साथ हमारे जो साथ जज्बात हैं उनके साथ हैं। भारत ने इस तरह की घिनौनी अटेम्प्ट की है, इसके लिए इंशाअल्लाह वो भुगतेगा और ये जो उसके मज़मूम अज़ाइम हैं खुदा न ख्वास्ता कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए और फिर भारत को बंजर करने के लिए, जो एक सैराब किस्म का पाकिस्तान है जो जिसमें 5 दरिया बह रहे हैं, उनको रोक के तो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहता है और फिर पाकिस्तान को अखंड भारत का वो ख्वाब पूरा करना चाहता है। ये अल्लाह ताला के फजल व करम से नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कायम रखने के लिए एटमी ताकत बनाया है और ये उसकी भूल है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देख सकेगा। और मैं समझता हूँ इस मौके पर कि आपके इस चैनल के तवस्से मैं ये कहूँगा कि हर मुल्क में सियासी पार्टियों के इख्तलाफात हैं। हर मुल्क में जो है वो सियासी एक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है। तो इन इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर अगर भारत कश्मीर पर या पाकिस्तान पर हमला करेगा, कोई एडवेंचर करेगा और फिर उसको इसका जवाब नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम मुत्तहिद है और भारत का मुकाबला करने के लिए है। हमारे लीडर इमरान खान ने एक छोटा सा ट्वीट किया है जो दुनिया को उसने हिला के रख दिया कि कौम जो है वो भारत का मुकाबला करने के लिए जो है वो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। और फिर मैं समझता हूँ कि जो इससे कबल 2019 में भारत ने एक एडवेंचर की थी, उसके जो हैं एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तान और कश्मीर की हदूद में दाखिल हुए थे, तो उस पर एयर चीफ ने जब इजाज़त मांगी तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा था कि फायर, इसका मतलब है कि उड़ा दो। ये नहीं कहा कि मैं आपको बताता हूँ और फिर ये है कि कोई लेट किया, बल्कि कहा उड़ा दिए जाएं। और फिर वो अभिनंदन की चाय की प्याली अभी लोगों को याद है और भारत को शर्म आनी चाहिए कि उसने इस तरह का ये वाक़या कोटली मासूम बच्चों की जान लेके तो वो दुनिया में बदमाशी करे, इसका हिसाब वो देगा। और अब भी वो इस तरह की गीदड़ भभकियाँ चला रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत
दुनिया के नक्शे पर एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क है। वो किसी भी वक्त जनूबी एशिया में ऐसी कोई गलती करके तो पूरी दुनिया का अमन तबाह करेगा। तो इसके लिए दुनिया को सोचना चाहिए कि दुनिया के अमन के लिए जो मुल्क खराबी कर रहा है, बिलखुसूस मोदी, और वो हिंदुत्व पर कायम है, RSS के नज़रिए पर कायम है। और मैं समझता हूँ कि इस पर अल्लाह ताला हमारी मदद